नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संस्कृत लैंग्वेज प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। संस्कृत के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसके पहले भी पहला प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आपके वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए। जो वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जहाँ पे सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो सभी लोग ज्वाइन करना है। और इस बार 101% एग्जाम को फतह करना, तो सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमारी जो टॉपर नोट्स है वो भी आपकी इंपॉर्टेंट होगी, वो आपकी तैयारी को इम्प्रूवमेंट करेगी। और जिनको टॉपर नोट्स पाना है तो स्क्रीन पर दिया गया नंबर आपको है, इसको व्हाट्सएप कर देना है, आपको टॉपर नोट्स प्राप्त हो जाएगी। चलिए, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। वो प्रश्न, सारे प्रश्न करेंगे, प्रीवियस ईयर के लेवल के प्रश्न करेंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार वो प्रश्न करेंगे, संभावित प्रश्न करेंगे, यानी A to Z आपकी तैयारी की बात हो रही है। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रथम प्रश्न है, अनुमान प्रिडिक्शन एकम उपकौशलम अस्ति, यानी अनुमानम एकम उपकौशलम अस्ति। अनुमानम किसका एक उपकौशल है? टिप्पणी करणस्य, पठनस्य, समूह करणस्य, सारांश करणस्य। यह पिछली बार आपके एग्जाम में पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो अनुमान जो है किसका एक उपकौशल होता है? तो पठन, जी हाँ दोस्तों, रीडिंग जो होता है, अनुमान लगाना, पढ़ना, कहते हैं ना अनुमान लगा के पढ़ो। भाई पेपर में हम अनुमान लगा के पढ़ते हैं। तो अनुमानम एकम उपकौशलम अस्ति पठनस, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पठन कौशले भवति। पठन कौशल क्या होता है? सस्वर वाचनम, मौन वचनस, शुद्ध लेखनम, परिमार्जनस, अंत्याक्षरी, श्लोक लेखन, भाषांश, लिपि रूपे अवतारणम। तो पठन कौशल किस प्रकार होता है? पठन कौशल भवति। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग है, पठन कौशल मतलब सस्वर वाचनम, मौन वाचनम। सबसे पठन कौशल बेस्ट क्या होता है? सस्वर वाचन करना और मौन वाचन। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। जिनका भी सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, अध्यापक अध्यापिकाएँ, ब्रदर्स, सिस्टर एंड टीचर्स, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, प्रश्न लाजवाब आ चुका है कि प्राचीन विधिना शिक्षा आरंभ ही है, कस्मात् परम भवति इसमें। ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से। क्या प्रश्न है? प्राचीन विधिना, जो प्राचीन यानी पुरानी विधि है, तो शिक्षा आरंभ यानी शिक्षा के आरंभ में कस्मात् परम भवति इसमें किस प्रकार से होती हैं? कर्णवेद संस्कारात्, संवार्तनम संस्कारात्, विवाह संस्कारात् या उपनयन संस्कारात्। तो आपने पढ़ा होगा उपनयन, और ये ऐसा शब्द है संस्कृत में पूछा ही जाता है। प्राचीन विधि से प्रश्न आएगा, उपनयन संस्कारात्। प्राचीन विधि यानी पहले में शिक्षा आरंभ के पहले क्या किया जाता था? उपनयन संस्कार किया जाता था, जिसमें सिर के बाल वगैरह ये सब चीज़ें किए जाते हैं। ठीक है, तो उपनयन संस्कार किया जाता था शिक्षा प्रारंभ के पहले। अगला प्रश्न है कि एका शिक्षिका कक्षायाम शिक्षणे बालकानां स्तरानुसारेण सर्वेषां सिद्धांतानां सकारात्मक पक्ष अनुसरति सा। यानी एक शिक्षिका जो है, एक अध्यापिका जो है, कक्षा शिक्षण में बालकों के स्तर के अनुसार सर्वेषां सभी सिद्धांतों का सकारात्मक पक्ष का अनुसरण कर रही हैं। तो वह प्रधानाचार्य आज्ञा अनुसरति, प्रधानाचार्य का आज्ञा कर रही हैं। शिक्षा समिति आज्ञा अनुसर, शिक्षा समिति का आज्ञा कर रही हैं। समवय सिद्धांत अनुसरति, समवय सिद्धांत का अनुसरण कर रही हैं। यह केवलम यथाशक्यम कार्यम संपादयति, केवल कार्य का संपादन कर रहे हैं। ये पिछली बार आपके एग्जाम में पेपर में पूछा गया प्रश्न था, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो एक शिक्षिका कक्षा में शिक्षण के बालकों के स्तर अनुसार सभी सिद्धांतों का सकारात्मक पक्ष का अनुसरण कर रही हैं। तो कहीं न कहीं वो किसका हो जाएगा? किसका अनुसरण कर रही हैं? समवाय सिद्धतम। क्या हो जाएगा? समवाय सिद्धांतम अनुसरति। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न है, और एक प्रश्न एक आता ही आता है। संस्कृत में 1 से लेकर 100 तक जो गिनती है वह आनी चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ, समझिए। प्रश्न है कि अष्टाविंशति संख्या अस्ति। अष्टाविंशति संख्या को क्या बोलेंगे? 820, 38, 28, 48। विंशति मतलब होता है 20, और अष्ट मतलब 8, तो 20 8 कितना हो गया? 28 होगा। तो अष्टाविंशति हो गया हमारा 28 हो जाएगा।
द्वाविंशति 22 हो जाएगा, त्रिविंशति 23 हो जाएगा, चतुर्थ विंशति 24 हो जाएगा। ठीक है, तो विंशति मतलब 20, ये आपके दिमाग में आज फिट हो गया, यानी 10 अंक आपके पक्के हो गए। मतलब 10 क्वेश्चन जो है 21 से लेके 20 से लेके आपके 29 तक आपसे बन जाएगा। ठीक है, और 30 का त्रिंशति बोला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्यालय सुरक्षा अनुमान पलायस्माय रेखांकित पदे लकार है अस्ति। अब विद्यालय सुरक्षा में जो एक शब्द दिया गया है, विद्यालय सुरक्षा अनुमानम पलायस्माय पालिस्माय, इसमें रेखांकित पद में लकार बताना है। विद्यालय, सभी लोग बताइए कौन सा लकार होगा। तो यहाँ पे आपका लट लकार, लिट लट लंग लोट, सभी लोग बताइए। ये लकार आपसे बननी चाहिए, ध्यान रखिएगा। पिछली बार लकार के संधि से समास से प्रश्न आए हुए थे, अव्यय से प्रश्न आए हुए थे। ये सारे टॉपिक है जो प्रश्न आएंगे, शब्द बदलेंगे टॉपिक यही रहेंगे। ठीक है, तो विद्यालय सुरक्षा अनुमानम पालिस्मे में जो विद्यालय में हमारा कौन सा हो जाएगा, लिट लकार इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया कि धनवान इत्यस्मिन् पद प्रत्यय अस्ति। धनवान पद में प्रत्यय कौन सा होगा, सभी लोग बताइए। ये धनवान पद दिया गया, इसमें प्रत्यय बताना है। कतवति उवति मतवति या सानस प्रत्यय होगा। तो धनवान में कौन सा प्रत्यय होता है, सभी लोग बताइएगा, मतुप। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है कि या भाषा अध्यापनीया सा तस्याः माध्यमेनैव बोधनीया भवति, अत्र कः भाषा शिक्षण प्रयुक्त भवति। भाषा में अध्यापनीया सा तस्याः माध्यमे, अध्यापन के माध्यम से बोधनीया भवति, भाषा में अध्यापनों के साथ साथ जो है माध्यम में भी बोध हो रहा है। मतलब अत्र कः भाषा शिक्षण में, किस भाषा शिक्षण को हम प्रयुक्त हो रहा है। देखिए, किसी भी भाषा अध्यापन में अगर माध्यम बोध है, माध्यम अगर उसमें बोध है तो फिर आपका प्रत्यक्ष विधि होगा। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग पूर्वक समझना है और फीडबैक करना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा गया कि बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया, संभावित प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है कि निदानात्मक परीक्षा उपरांते बालकस्य न्यूनतम परिष्काराय शिक्षकः विशिष्टम शिक्षणं कारयति तस्य नाम किम। यानी निदानात्मक परीक्षण के बाद जो है बालकों में न्यूनतम परिष्कार शिक्षक, न्यूनतम परिष्कार जो है शिक्षक विशिष्ट शिक्षणं कारयति। क्योंकि निदानात्मक परीक्षा के उपरांत मतलब बाद में निदानात्मक परीक्षा होती है, उसके बाद जो है बालकों में न्यूनतम परिष्कार, तो शिक्षक जो है विशिष्ट शिक्षण कार्यति, तो इसका नाम क्या होगा जो विशिष्ट कार्य हो रहा है, जो निदानात्मक परीक्षण के बाद न्यूनतम परिष्करण किया जाता है। क्या भाई निदानात्मक शिक्षण है, सामान्य शिक्षण है, उपचारात्मक है या मिश्रित शिक्षण है, ये समझना जरूरी आप सभी के लिए। तो निदानात्मक परीक्षा के बाद जो बालकों में न्यूनतम परिष्करण किया जाता है तो शिक्षक की विशिष्ट शिक्षण कार्य होता है, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है उपचारात्मक शिक्षण। क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षण इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बालकस्य मूल्यांकनम भवति। बालकों का मूल्यांकन जो है वर्षे केवल मेकराम, वर्ष में केवल 1 बार होना चाहिए, वर्षे द्विराम, वर्ष में 2 बार होना चाहिए, वर्षे त्रिवाम, वर्ष में 3 बार होना चाहिए, सतत। तो आपने पढ़ा होगा सतत मूल्यांकन हिंदी में, वही चीज़ें पूछी गई है। बालकों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, सतत मूल्यांकन होना चाहिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी कमेंट कीजिएगा, जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मेरे सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर सभी कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि इति त्रयो विधेय सन्ति। 3 विधियों के नाम दी गई, वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि और शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि। ठीक है, वर्णमाला, शब्द और वाक्य शिक्षण विधि दी गई। ये तीनों विधियों को क्या बोलेंगे, वाचन शिक्षण, श्रवण शिक्षण, चिंतन या स्मरणीय। देखिए, वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण, वाक्य, ये हमारे किस में हो जाएंगे, वाचन शिक्षण में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्णमाला, शब्द और वाक्य ये कहाँ से होगा, वाचन, बोलने में काम आता है। शब्द को बोलेंगे, वाक्य को बोलेंगे, लिखेंगे भी, लेकिन वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण, वाक्य, ये तीनों विधियाँ अगर आता है तो फिर वाचन शिक्षण याद रखिएगा। माइंड की मेमोरी में ये आपको पॉइंट्स नोट कर लेना है। अगला प्रश्न साथियों, अधीतानां पाठानां स्मरणाय प्रबलम साधनम भवति। मतलब इनमें से पाठन के स्मरण में प्रबल साधन बताना है। श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तक, चित्राणी,
संगणक यंत्रम। तो इनमें से पाठन स्मरण में प्रबल जो साधन होता है वह होता है पाठ्य पुस्तक। भाई हम पढ़ते क्या है, पुस्तक तो पढ़ेंगे भाई, बच्चे किस प्रकार से पढ़ेंगे, पुस्तक होगी तो प्रबल साधन पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों के लिए, पाठ्य पुस्तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह फीडबैक करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। सिलेक्शन सर्वोपरि इसलिए है क्योंकि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। पिछली बार इसी प्रकार के पूछा भी गया था, इसी प्रकार से हम लेकर आए। ये भी संभावित प्रश्न है कि यत्र प्रश्नेषु दो स्तंभ निर्मिति, ये प्रश्न दो स्तंभों का निर्माण करती है। एकस्मिन स्तंभे एकम तथ्यम, एक स्तंभ में एक तथ्य का होता है, द्वितीय चापरह, द्वितीय में भिन्न होता है। तो द्वयो तथ्यों परस्परम संबंध है, दो तथ्यों का परस्पर संबंध क्या होता है। अत्र पक्षस्य प्रकार भवति, ये पक्ष कौन सा प्रकार होगा, एकांतरक विकल्प, बहुविकल्प, मेलनम, रिक्त स्थान पूरयति। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कहाँ दिया गया है, दो तथ्यों परस्पर संबंध है भवति। इस प्रश्न का उत्तर केवल इन दो शब्दों में छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ, संबंध है भवति मतलब मेलनम, संबंध में क्या होता है, मेल होता है। तो जब दो, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, दो स्तंभ दिया गया है, दो स्तंभों के मेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेलनम इज द राइट आंसर। ये प्रश्न का प्रकार क्या होगा, मेलनम हो जाएगा, मेल करना। यानी जहाँ प्रश्नों में दो स्तंभ होते हैं, एक स्तंभ दूसरे स्तंभ से सही या उचित मिलान किया जाता है, ऐसे प्रश्नों को मिलान मेलनम कहा जाता है। यहाँ पहले स्तंभ की सूचना दूसरे स्तंभ की सूचना से संबंधित होती, जिसका मिलान होता है, सही जोड़ी जिसे हम बोलते हैं। दोनों तरफ लिखा होता है ना ए बी और 1 2 3 4, तो यही पूछा जा रहा है। स्तंभ मतलब क्या हो गया, सही जोड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कस्याम परीक्षाय ग्रंथस्य कामपि समस्यां प्रस्तुतीकृत्य तृष्याय छात्राय तर्क वितर्केण स्वविचारान प्रकटयन्ति। अर्थात साथियों, कस्य मतलब कौन से परीक्षा के ग्रंथ में जो है कामपि समस्यां प्रस्तुतकरण, समस्या का प्रस्तुतकरण किया जाता है। तस्य छात्राय तर्क वितरण के स्वविचारम प्रकटयति, तब छात्र जो है तर्क वितरण के द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं। वह कौन सी परीक्षा की ग्रंथ है, शास्त्रार्थ परीक्षा है, साक्षात्कार है, लिखित परीक्षा, निबंधात्मक है। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या है, छात्राय तर्क वितरण के स्वविचार प्रकटयति, जहाँ पर छात्र तर्क वितरण के द्वारा अपने विचार को प्रकट करते हैं वह कहलाता शास्त्रार्थ परीक्षा। क्योंकि यहाँ पे ग्रंथ की बात आ रही है, इसलिए शास्त्रार्थ होगा। सभी लोग साक्षात्कार समझ रहे होंगे, लेकिन ग्रंथस्य कमपि समस्याम, कस्य परीक्षाम ग्रंथस्य कमपि, तो ग्रंथ की बात हो रही, इसलिए शास्त्रार्थ परीक्षा इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आई होप सभी लोग समझ गए हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। वाक्यम इदम संशोधयत नागरेण परितः क्षेत्रणी संति। तो वाक्यमिदम, वाक्यों में संशोधन में नगरेण परितः क्षेत्राणि संति, वाक्य में संशोधन कौन सा होगा, किसका संशोधन करेंगे, नगरस्य परितः क्षेत्राणि संति, नगरात् परितः क्षेत्राणि संति, नगरम परितः क्षेत्राणि संति, नगराय परितः क्षेत्राणि संति। अब जो नगरेण परितः क्षेत्राणि दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा नगरम परितः क्षेत्राणि, क्योंकि नगर के अंदर का क्षेत्र हो रहा है। हम कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, परितः मतलब चारों तरफ, तो क्या होगा नगरम, नगरेण नहीं होगा, नगरम परितः क्षेत्राणि संति, नगर के चारों तरफ क्षेत्रों का भ्रमण। आइए बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, माता पुत्र प्रतीक्षते शुद्धम कुरुति। माता पुत्र में प्रतीक्षते शुद्धम कुरुति क्या होगा, माता पुत्र प्रतीक्षते का शुद्ध क्या होगा, पुत्रेण पुत्रम पुत्राय पुत्राय। तो माता पुत्र प्रतीक्षते का शुद्ध रूपम हो जाएगा पुत्रम इज द राइट आंसर। सभी लोग समझ गए, ये पिछली बार आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, ये प्रश्न आया हुआ है, जिनका पेपर 13 या 14 तारीख को शायद पूछा गया था। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनानि कति भवन्ति, 5, 15, 20 या 25। यानी स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, 25 होती है। 25 को हम क्या बोलेंगे, पंचविंशति। षष्ठविंशति 26 हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण मुख के विभिन्न अंगों से स्पर्श के किया जाता है।
का से माँ तक ये सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो इनकी संख्या 25 है। लेकिन द्विगुण व्यंजन जिसे ढक्कन और अड़ा, अंगा अंगा बोलते हैं कि अड़ा बोलते हैं, अंगा बोलते हैं ना, अंगा और ढक्कन को जोड़ देने पर इनकी संख्या 27 हो जाती है, द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। अगर द्विगुण व्यंजन पूछा जाए तो द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है और टोटल व्यंजन 25 होते हैं। द्विगुण को मिला दिया जाए तब 27 होंगे। अगर इस पर से व्यंजन पर पूछा जाएगा तो 25 ही करना है, ठीक है। अंगा और ढक्कन को द्विगुण व्यंजन के रूप में यहाँ पे शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, एति इत्रस्य धातु लकार है वचनम का। अब देखिए एति शब्द दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिए, ग्रामर का क्वेश्चन है। एति इत्यत धातु दी गई, इसमें लकार और वचन बताना है, धातु भी बताना है, लकार भी, वचन बताना है। तो एति का धातु होता है इण धातु होगा, लट लकार होगा और एक वचन हो जाए। तो लकार वचन ये आपसे आने चाहिए संस्कृत में, 1 नंबर ये आपका कन्फर्म कर देगा। लकार तो आता ही आता है, पिछली बार भी पूछा गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूक्तये समुचित पदेन रिक्त स्थानम, रिक्त समुचित पद में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सूक्ति क्या दी गई है साथियों? ज्ञानम भारम खाली स्थानम बिना, ज्ञान के भार क्या बिना होता है? ज्ञानम भार है, धनम बिना, क्रियाम बिना, दानम बिना, विद्या बिना। तो आपने सूक्ति पढ़ा होगा कि ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, क्या होगा? या विद्या होगा, विद्या बिना। ज्ञान भार किसके बिना होता है? क्रिया के। भाई जब आप कोई क्रिया नहीं करेंगे तो ज्ञान भारी लगेगा। जब आप डेली प्रैक्टिस सेट अटेंड नहीं करेंगे तो आपको ये एग्ज़ाम को फतह करना भारी लगेगा। आपको टॉपर नोट्स नहीं मंगाएंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान को भारी लगेगा कि बहुत बड़ा है, कैसे सिलेक्शन होगा, पिछली बार नहीं पास कर पाए, इस बार कैसे पास होगा। तो ज्ञानम भारम क्रिया बिना, तो क्रिया करना जरूरी है साथियों, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्रिया कीजिए, आप सफलता अवश्य प्राप्त होंगे। बिना क्रिया के सफलता बैठे बैठे बिठाए सफलता नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, भाषायाय प्राथमिकम कौशलम अस्ति। भाषा में प्राथमिक कौशल होता है, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ कौशल, अंतिम कौशल, ये पूछे जाते हैं और एक प्रश्न कौशल से आता ही आता है। तो भाषा प्राथमिक कौशल हमारा हो जाता है श्रवणम, भाषणम द्वितीय, पठनम तृतीय, चतुर्थम लिखिए। ये 4 हैं, चारों का क्रम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करेंगे प्रश्न, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना हिंदी में होता है। अगला है, भाषाद दक्षताय कृते, भाषा दक्षताय कृते अधोलिखितेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम। भाषा दक्षता में इनमें से कौन सा महत्व सर्वाधिक होगा? भाषा की दक्षता में कि न्यून मूल्य शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग है, यानी कि जो न्यून मूल्य होता है ये शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग होता है। शुद्ध उच्चारण सहवाचनम, शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन करना, बोलना। सुंदर हस्ताक्षरई अभ्यास कार्यम लेखनम, सुंदर हस्ताक्षर के साथ अभ्यास, लेखन का अभ्यास कार्य करना। शुद्धता है धारा प्रवाहरस्य चा विकास है, शुद्धता के साथ धारा प्रवाह के साथ बोलना, विकास करना। देखिए भाषा में दक्षता के लिए सबसे महत्व सर्वाधिक होता है शुद्ध उच्चारण सह वाचनम, शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन बोलना। भाषा में दक्षता, भाषा मतलब क्या? बोलना, लिखना, पढ़ना, ठीक है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित पद्यांशाम पठित्वा प्रश्नानाम। ये पद्यांश को पढ़ना है और आपके प्रश्नों को उत्तर लिखना है, ठीक है। चलिए आइए प्रश्न पहले आपके पढ़ लेते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्त में तिचा या तिचा अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्त तस्तु हतो हतः। अर्थात धन तो आता है और जाता रहता है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, धन आता और जाता रहता है, ठीक है। और अपने चरित्र की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। ये आपका श्लोक है। इस श्लोक से संबंधित आइए प्रश्न जान लेते हैं कि श्लोकानुसारम यत्नेन किन संरक्षण, श्लोक के अनुसार किसका संरक्षण किया जाता है? श्लोक के अनुसार वृत्तम, किसका संरक्षण हो रहा है? वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्त में तिचा या तिचा, अर्थात धन तो आता जाता रहता है पर अपने चरित्र की रक्षा स्वयं पूर्वक यत्न पूर्वक करनी चाहिए। यतिचा दिया गया ना, यतिचा, तो यत्न पूर्वक करनी चाहिए। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तसुत हतो प्रत्यय, मतलब चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक के साथ धन तो क्षीण हो जाने पर भी मनुष्य नष्ट नहीं होता,
पर यदि उसका चरित्र नष्ट हो जाता है तो वह संपूर्णतः नष्ट हो जाता है। तो चरित्र को बनाए रखना है, याद रखिएगा, क्योंकि एक बार चरित्र बिगड़ा तो जब तक आप जीवित रहेंगे लोग आपको कोसते रहेंगे, टोकते रहेंगे, कांटा के जैसा चुभता रहेगा। इसलिए धन कम कमाइए, चरित्र को अवश्य कमा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, चरित्रम इत्यर्थे प्रयुक्तम श्लोके पर्याय पदम अस्ति। चरित्र जो शब्द दिया गया है इसमें श्लोक में पर्याय पद बताना है, चरित्रम का पर्याय। तो चरित्रम का पर्याय पद क्या होगा? वित्तम, वृत्तम, आचरम, नास्ति। तो चरित्रम का पर्याय होता है वृत्तम। क्या हो जाएगा? चरित्रम का पर्याय शब्द आपका वृत्तम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उससे संबंधित प्रश्न है कि भाषा शिक्षण विषये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इत्यस्मिन् किम सत्यम नस्ति। कौन सा सत्य नहीं है? त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एकस्याः शास्त्रीय भाषाया अध्ययनम। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक शास्त्रीय भाषा का अध्ययन करना। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा गृह भाषा का अध्ययन करना। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषण अध्ययन यानी भारत की भाषा का अध्ययन करना, या त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा रूप के अंगल भाषाया अध्ययन यानी अंगल भाषा के रूप में अध्ययन करना। तो भाषा शिक्षण विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या सत्य नहीं है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एकाश शास्त्रीय कक्षाया शास्त्रीय भाषा अध्ययन। तो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक जो है शास्त्रीय भाषा का अध्ययन करना, यह भाषा शिक्षण के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नहीं है। बाकी ये है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा गृह भाषा का अध्ययन करना है, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषा का अध्ययन करना है। इसके साथ त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत जो है आपके भाषा रूपेण अंगल भाषा का अध्ययन करना है, लेकिन शास्त्रीय भाषा का उल्लेख नहीं है। ठीक है, सभी लोग समझ गए? आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से विख्यात है? रामायण, महाभारत, ब्रह्म पुराण या बृहदारण्यकोपनिषद की बात हो रही। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से विख्यात है? इसका कमेंट आपके कमेंट बॉक्स में बताना है, राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा होगा। और 25 में से आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया ये भी आप लोगों को कमेंट करना है। गद्यांश के हमने 4-5 क्वेश्चंस नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो पेडागॉजी और पद्यांश कुछ ग्रामर के पोर्शन थे जो आपके बेस्ट प्रिपरेशन में ये हेल्पफुल होंगे और लगभग इसी लेवल के प्रश्न आएंगे क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। तो ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को अटेंड करें। 11:30 में आपकी क्लास आ जाती है, तो चैनल को विजिट कीजिए सुबह 11:30 बजे, शाम को 7 बजे। 2 क्लासेज आपके प्रैक्टिस सेट है, बाकी प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। तो प्लेलिस्ट बना दिया गया, सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी इतनी जोरदार कीजिए, मेहनत में लग जाइए कि सिलेक्शन 101% हो सके। आपका सपना साकार होने में ये प्रथम सीढ़ी है, इसलिए प्रथम सीढ़ी को पार करना बहुत जरूरी। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।